और उसके बाद में अगर हम दूसरी चीज़ ये देखें तो कोर्ट ने भी ये सवाल किया था कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को इसमें अक्यूज़ क्यों नहीं बनाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ईडी के सामने, सीबीआई के सामने, कि उन लोगों ने जो अक्यूज़ बनाया वो उन्होंने केवल मनीष सिसोदिया को बनाया। अगर संजय सिंह वाले केस में देखें, सत्येंद्र जैन वाले केस में देखें, तो इन लोगों ने जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को अक्यूज नहीं बनाया है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रियली बिग क्वेश्चन बिफोर ईडी एंड सीबीआई दैट व्हाई दे हैव नॉट मेड दी एनी पॉलिटिकल पार्टी एन अक्यूज बिफोर द कोर्ट। लोगों का ये कहना है या फिर काफ़ी चीज़ें ये रही हैं कि जो भी गवर्नमेंट चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टीज़ को दे दी गई हैं और अडानी को कहीं ना कहीं दी गई है। और अडानी को अगर हम देखें पिछले 10 साल में तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ है और इस चीज़ का पता शायद 2024 के लिए। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की मुश्किलें अब तक कम नहीं हुई हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में संजय सिंह अब भी सलाखों के पीछे हैं और देखा जाए तो यहां पर उनका परिवार बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहा है कि यहां पर जो उनके परिवार का कहना रहा है कि संजय सिंह पूरी तरह से ईमानदार हैं, उन्होंने ऐसे कोई भी घोटाले नहीं किए हैं और यहां पर जांच एजेंसियों को सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं उनके पिता। ऐसे में देखा जा रहा है कि यहां पर संजय सिंह को लेकर उनके वकील भी तमाम खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहां पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं 27 अक्टूबर पर कि आखिरकार 27 अक्टूबर के दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीते लंबे वक्त से फरवरी के महीने से सलाखों के पीछे हैं आम आदमी पार्टी के ही दिग्गज नेता दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तो वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब संजय सिंह भी जेल में बंद हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी पार्टी को खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर संजय सिंह का कहना यही रहा है कि पीएम मोदी मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं और पीएम मोदी 2024 में हार का सामना करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो संजय सिंह को लेकर यही कहा जा रहा है कि संजय सिंह ने बार बार पीएम मोदी और अडानी पर सवाल उठाए, इसी वजह से संजय सिंह भी अब इस घोटाले में फंसते हुए नजर आए हैं। संजय सिंह का नाम भी इसमें सामने आया है, लेकिन देखा गया है साफ तौर पर कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ संजय सिंह ने रुख किया कि कहीं ना कहीं उन्हें वहां से राहत मिल जाएगी, लेकिन उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया और अब देखा जाए तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 27 अक्टूबर के दिन इस मामले पर सुनवाई होगी। इसी बीच देखा गया है कि यहाँ पर संजय सिंह के जो वकील हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ यहाँ पर इस याचिका पर जज का क्या कुछ कहना रहा है ये आपको बताते हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले पर गिरफ्तारी के साथ साथ रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज किया और कहा कि उन्हें राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता। इससे पहले 19 अक्टूबर को संजय सिंह की याचिका का प्रवर्तन निदेशालय ने पुरजोर विरोध किया था और दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि संजय सिंह के विरुद्ध स्पष्ट रूप से मामला बनता है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया कि ईडी की तरफ से जो पेश किए गए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.सी. राजू, जिन्होंने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ के सामने अपना तर्क रखा, उनका कहना रहा कि संजय सिंह को कानून का अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया है, उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इनका कहना यह भी रहा कि गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताने की संजय सिंह की तरफ से पेश की गई दलील पर कड़ी आपत्ति उन्होंने जताई और यहां पर उनका कहना साफ तौर पर रहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध तो बनता है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर संजय सिंह को लेकर लगातार ईडी की तरफ से जो वकील पेश किए गए हैं उनका साफ तौर पर यही कहना रहा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। फिलहाल देखा जाए तो कोर्ट यहां पर ईडी से लगातार सबूत मांग रही है कि आखिरकार किन सबूतों के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 4 अक्टूबर के दिन संजय सिंह के घर ईडी की टीम पहुंची, छापेमारी यहां पर करती हुई नजर आई और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं 5 अक्टूबर के दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया और अब देखा जाए तो यहां पर संजय सिंह अब भी रिमांड पर हैं। ये तक दावे किए गए हैं ईडी की तरफ से कि वह जांच में सहयोग तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि संजय सिंह को राहत मिल पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के वकील इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए सर। घोटाले की बात कही गई है, आपको लगता है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ होगा? अब संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, संजय सिंह से भी जो है ईडी ने पूछताछ की 10.5 घंटे की, कल राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। आपको क्या कुछ लगता है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके का बड़ा घोटाला कर सकती है? ये बहुत मुश्किल सवाल है
जो आपने मुझसे पूछा कि घोटाला कर सकते कि नहीं कर सकते, अगर हम देखें तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी आगे कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ घोटाला करती ही है और किए हैं, और बहुत सारे लोगों के जिन लोगों के घोटाले रहे हैं वो सामने भी आए हैं। तो देखते हैं, वेट करते हैं कि ईडी ने क्या सबूत जुटाया है उसके बेसिस पे कि उन्होंने घोटाला किया है कि नहीं किया है। ईडी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ईडी निष्पक्ष एजेंसी है लेकिन दुरुपयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या जो अरविंद केजरीवाल दावा ठोकते हैं कि 1947 के बाद कोई अगर ईमानदार पार्टी है तो वह आम आदमी पार्टी है, और अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर बयान आया कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कुचलने का काम किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का काम किया जा रहा है। वहीं संजय सिंह ने ये बयान दिया था राउज एवेन्यू कोर्ट से, जब वो बाहर निकले उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और हम नौकर से नहीं डरते हैं। तो मेरा सवाल आयुषी से ये रहेगा कि क्या सच में ये जो स्वतंत्र एजेंसी हैं वो दुरुपयोग कर रही हैं अपना? स्वतंत्र एजेंसियों के पास में एक स्वतंत्रता रहती है कि वो अपने अलग तरीके से काम कर सकते हैं, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर आके बेसिकली काम नहीं करती हैं और उन्हें एक स्वतंत्र तरीके से ही काम करना चाहिए। अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके काम कर रही हैं और दूसरी पॉलिटिकल सिर्फ और सिर्फ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को गिराने के लिए, तो शायद वो अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रही हैं, वो जो ईडी सीबीआई जो भी हैं। और उसके बाद में अगर हम दूसरी चीज़ ये देखें तो कोर्ट ने भी ये सवाल किया था कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को इसमें अक्यूज़ क्यों नहीं बनाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ईडी के सामने, सीबीआई के सामने, कि उन लोगों ने जो अक्यूज़ बनाया वो उन्होंने केवल मनीष सिसोदिया को बनाया। अगर संजय सिंह वाले केस में देखें, सत्येंद्र जैन वाले केस में देखें, तो इन लोगों ने जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को अक्यूज़ नहीं बनाया है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रियली बिग क्वेश्चन बिफोर ईडी एंड सीबीआई दैट व्हाई दे हैव नॉट मेड दी एनी पॉलिटिकल पार्टी एन अक्यूज बिफोर द कोर्ट। सवाल ये भी रहेगा मेरा कि यहाँ पर देखा जाए तो संजय सिंह ने साफ तौर पर अडानी को लेकर सवाल किए थे और जिसने अडानी पर सवाल की वो जेल गया, ऐसा विपक्ष का कहना है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अडानी के नौकर हैं और हम अडानी और प्रधानमंत्री से नहीं डरते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि क्या सच में आज हमारा जो देश है वो उद्योगपतियों के हाथों में है? अगर हम ये देखें तो काफ़ी लोगों का ये कहना है या फिर काफ़ी चीज़ें ये रही हैं कि जो भी गवर्नमेंट चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टीज़ को दे दी गई हैं और अडानी को कहीं ना कहीं दी गई है। और अडानी को अगर हम देखें पिछले 10 साल में तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ है और इस चीज़ का पता शायद 2024 के इलेक्शंस में भी पता चल जाएगा कि कौन किसके हाथ में क्या है। चुनाव के पहले सवाल कई सारे उठ रहे हैं। कल ही जो है यहाँ पर संजय सिंह का एक बयान आता है कि उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। ये कहा गया कि संजय सिंह की जान को खतरा है। दिलीप पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तमाम नेता सामने आते हैं और यही बात कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं में की सुरक्षा में भी चूक हो सकती है। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आखिर संजय सिंह अपने एनकाउंटर की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि संजय सिंह का एनकाउंटर हो सकता है? क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप संजय सिंह को जहाँ लेके गए हैं जेल में, वहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, दबाव बनाया गया होगा, तभी तो कोई नेता इस तरीके की बात करेगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा दबाव बनाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ खेलती है वैसे ही आम आदमी पार्टी सिर्फ उन पे इल्ज़ाम लगाने के लिए ये की बात कर दी गई ना। यहाँ पे इनकाउंटर करना किसी भी इतने बड़े नेता का इतना छोटी बात तो नहीं है और इतनी पुलिस प्रोटेक्शन रहती है और ये सब चीज़ें रहती है। तो अभी अगर हम देखें तो मनीष सिसोदिया भी जेल में बिल्कुल सुरक्षित रहे हैं और संजय सिंह के साथ में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सवालों का सिलसिला थोड़ा सा दिल्ली को लेकर ले लेंगे। आयुषी दिल्ली में रहती हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर दिल्ली का माहौल क्या है 24 के चुनाव को लेके, क्योंकि समस्या यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत रहती है, अतिक्रमण की बहुत रहती है। आयुषी, आप कैसे देखती हैं? चुनाव नज़दीक है, इंडिया अलायंस हो चुका है, गठबंधन का हिस्सा अरविंद केजरीवाल भी है। दिल्ली का माहौल कैसा है? क्या दिल्ली इस बार अरविंद केजरीवाल को जो है इंडिया अलायंस के तौर पर आगे जिताएगी? मुझे ऐसा लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल 7 साल पहले जब उन्होंने इलेक्शन लड़े थे और वो दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में आई थी, तो उस टाइम पे उनका ये कहना था कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो नहीं करेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अब अगर उन्होंने आकर जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने बोला था कि हम कांग्रेस को हटाएंगे, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर और आज वो कांग्रेस के साथ जाकर ही मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये उनको नुकसान भी देगा। अतिक्रमण को लेकर लगातार देखें या ट्रैफिक को लेकर लगातार देखें तो दिल्ली के जो लोग हैं परेशान हैं। अतिक्रमण का क्या एक मुद्दा हो सकता है? उससे जो है अरविंद केजरीवाल लड़ कैसे सकते हैं? अगर हम देखें तो दिल्ली के जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। अगर आपको कहीं 10 मिनट की दूरी तय करनी है तो आपको आधा घंटे पहले अपने घर से निकलना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा भी रहता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से अपने घर जाते जाते 2 घंटे लग जाते हैं, जबकि वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर का है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर। अगर हम दिल्ली में और भी चीज़ों की बात करें तो दिल्ली में
हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जो है वो हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में बहुत इन्वेस्ट किया है और उन्होंने अच्छा काम भी किया है कहीं न कहीं। लेकिन कहीं न कहीं उन बहुत सारी चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज कर दी गई हैं। वो ये रही है कि वो आते हैं एलजी के साथ लड़ने के लिए, वो आते हैं मोदी जी को गाली देने के लिए या मोदी जी से लड़ने के लिए, लेकिन वो अपने कामों को नहीं उठा पा रहे हैं। वो अपने ही पार्टी में जो अपनी चीज़ें हैं वो उनको नहीं उठा पा रहे हैं, वो दूसरों को दबाने में लगे हुए हैं। अगर वो अपनी चीज़ों को उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो केजरीवाल कहते हैं कि हमें काम करने का तो बहुत मन है, लेकिन काम करने नहीं दिया जाता है, केंद्र सरकार का दबाव होता है, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। इसमें सच्चाई लगती है आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी देश की राजधानी के, तो केंद्र सरकार अगर उनको काम नहीं करने दे रही होती तो वो शायद फिर वो कुछ भी काम नहीं कर पाते और वो आगे कुछ भी नहीं बढ़ पाते। 7 साल में उन्होंने थोड़ा बहुत जितना भी काम किया है हमारे दिल्ली में वो किया है, तो वो शायद कहीं ना कहीं केंद्र की मदद से ही किया है और केंद्र से वो बार बार मदद मांगते रहे हैं और केंद्र ने हर बार उनकी मदद की है। तो ऐसे ब्लेम लगाने से आप ये नहीं कह सकते कि केंद्र में उनकी सरकार और उनके। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की वकील ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा क्या संजय सिंह को 27 अक्टूबर के दिन राहत मिलेगी या फिर नहीं, या फिर मनीष सिसोदिया की तरह ही उनकी मुश्किलें इसी तरह से बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।